नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर एक नई सीरीज जो कि जिला दर्शन सीरीज शुरू हो चुकी है। आपको वर्तमान समय में पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्जाम हो रहे हैं, वह एग्जाम अब ऑप्शन 4 की जगह 5 ऑप्शन आने लगे। यानी एक ऑप्शन नया आने लगा है जो कि ई ऑप्शन। ई ऑप्शन में कुछ नहीं दिया होता है, ई ऑप्शन में दिया होता है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आने का मतलब क्या होता है? इस ऑप्शन का मतलब होता है कि यानी आपको ऊपर के 4 जो आंसर दिए गए हैं, ऊपर के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अब पूरे के पूरी चीजें फैक्ट के रूप में पता होनी चाहिए। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन ई की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वर्तमान समय में अब आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो उसको देखते हुए हमारी 2 क्लासें उत्तर प्रदेश की चल रही। एक तो उत्तर प्रदेश विशेष जो कि है आपकी शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासें विथ मैप डिस्कशन किया जाता है, और दूसरी क्लासें अब वर्तमान समय में शुरू हो गई जिला दर्शन की क्लासें। ये एक बार सीरीज चल चुकी है, अब दोबारा से ये सीरीज शुरू की है। उस टाइम हम लोगों ने जो मार्कर बोर्ड था उस पे पढ़ाया था। वर्तमान समय में ये डिजिटल बोर्ड पर चल रही है, और उससे कई ज्यादा इसमें कुछ चीजें ऐड की गई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और अगर अंत तक ये अच्छी लगे तो अपने मित्रों के जो ग्रुप आपका बना है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम लिखे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीपीओ हो गया, पीईटी का हो गया, लेखपाल हो गया। ऐसे समस्त एग्जाम जो अगर आप उत्तर प्रदेश से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100% 20 क्वेश्चन अब आते ही हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। तो ध्यान रखिएगा, जिला दर्शन सीरीज है। तो जो आज हमारा जिला होने वाला है, मैंने आपको जो पिछले जो अभी पढ़ाया था सहारनपुर, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले एक मंडल लिया जाता है। मंडल में जो सम्मिलित जिले होते हैं उन जिलों की चर्चा की जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा? सहारनपुर। जो मैंने पिछला बताया था वो सहारनपुर। ये एक सहारनपुर, ध्यान रखना, ये एक मंडल था, मैंने आपको बताया। इस मंडल में 3 जिले शामिल थे, एक तो सहारनपुर हो गया, एक शामली हो गया, एक मुजफ्फरनगर हो गया। पिछली जो क्लास थी वो सहारनपुर की थी, आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो तुरंत जाकर देखें, प्लेलिस्ट में वो जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसको जरूर जाकर देखें। तो आज हमारे इस मंडल के 2 जिले बच गए थे, कौन से? शामली और मुजफ्फरनगर। मैंने आपको बताया कि अगर जिला ज्यादा बड़ा होगा तो एक जिला, अगर जिले में कम इंपॉर्टेंट चीज होगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है ना। वैसे हम लोगों को राजनीतिक नहीं डिस्कशन करना है, हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है उस चीज के बारे में डिस्कशन करना है, उसी चीज को लेते हुए चलना है। तो आज हमारे 2 जिले कौन कौन से? एक तो ध्यान दीजिएगा, एक ये हम पढ़ाएंगे, ये है लिखा है शामली, ठीक है ना। क्या है ये? ध्यान रखना, ये लिखा है शामली, ठीक है। और एक जिला ये पढ़ाएंगे, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। कौन सा है? मुजफ्फरनगर। इन 2 जिलों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ है आपने दोनों की लोकेशन देख लीजिए, ये शामली है, ये मुजफ्फरनगर है, ठीक है। तो इन दोनों जिलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सहारनपुर जो सबसे ये वाला है, ये हमारा जिला हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैप है, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने पास एक उत्तर प्रदेश का मैप अवश्य रखें। साइज कोई भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन मैप जरूर होना चाहिए। चलिए आज जिले की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा जिला दर्शन है शामली, ठीक है ना। कौन सा है? शामली। ये देखिए, ये यहाँ पर पड़ता है, ये शामली, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं शामली। सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सारे फैक्ट आपके सामने लिखे गए हैं, और इसी तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। बस प्रश्न में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, सेम टू सेम यही प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले सहारनपुर मंडल में शामिल जिला है, आपको कल ही बताया था सहारनपुर मंडल है, ठीक है ना। सहारनपुर मंडल, इसमें मैंने आपको बताया था 3 जिले शामिल है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा यही सहारनपुर, ठीक है, और एक हो गया आपका ये शामली, ठीक है ना, और एक हो गया आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये 3 जिले सहारनपुर मंडल में शामिल हैं, ठीक है। ध्यान रखा, ये शामली जो जिला है ये 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग होकर जिला बना है।
यानी कि मुजफ्फरनगर और शामली पहले एक ही थे, बाद में मुजफ्फरनगर से जिला अलग किया गया, शामली बना। इसी तरीके का प्रश्न बनेगा कि जो शामली जिला है वो किससे अलग होकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है। यूपी का पश्चिमी जिला है, मैंने कल बताया सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ये उत्तरी जिला है, तो शामली उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। जिला मुख्यालय, इसके जिला मुख्यालय का मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जहां पर कलेक्टर साहब बैठते हैं, वो होता है जिला मुख्यालय। तो इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे, इसका सेम नाम है शामली, कई जिले के जिला मुख्यालय अलग है, वो हम लोग चर्चा करेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। सीमावर्ती राज्य की बात करें यानी पड़ोसी राज्य की बात करें, तो इसके साथ जो पड़ोसी राज्य सीमा बनाता है वह है हरियाणा। कितने बनाता है आपको पता होना चाहिए, 6 जिलों के साथ बनाता है। सीमावर्ती जिले की बात करें यानी पड़ोसी जिलों की बात का, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत ये इसके पड़ोसी जिला पड़ते हैं। आपसे क्या होगा ये मैं इसलिए बताता हूं तो ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें अगर आपसे पूछा जाए जैसे शामली कहाँ है तो आप बता पाओ कि सहारनपुर के आप नीचे देखिए, मुजफ्फरनगर के बगल में देखिए, बागपत के ऊपर देखिए, ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम अटैक टाइप के करती। और वर्तमान समय में आपने प्रश्न भी देखा होगा इसी तरीके बनता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण में जिला लगाए, पूर्व से लेकर पश्चिम जिला लगाए, तो ये धीरे धीरे सारी चीजें तैयार होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में तैयार होती, धीरे धीरे आराम आराम से तैयारी कीजिए। एक दिन में बैठेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा और ज्यादा टेंशन हो जाएगी। आराम आराम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी और आपको अंत में देखना बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ आ गया हो गया। सबसे ज्यादा है कौन सा हमारा जिला चल रहा है, शामली। तो इसका प्राचीन नाम क्या है, शामली का प्राचीन नाम ध्यान रखना ये है श्यामली, ठीक है ना, क्या है, श्यामली, ठीक है। शामली वर्तमान में नाम है और इसका प्राचीन नाम क्या है, श्यामली। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रबुद्ध नगर, ठीक है। क्या बोला जाता है, प्रबुद्ध नगर बोला जाता है। ध्यान रखना एनसीआर में शामिल जिला है, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में जो देश की राजधानी उसमें सम्मिलित जिले हैं। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं। ध्यान रखना सहारनपुर इसमें नहीं है, सहारनपुर इसमें एनसीआर में सम्मिलित जिला नहीं है। बाकी आपको धीरे धीरे सारे जिले आपको पता चल जाएंगे। एनसीआर में शामिल जिले कुल कितने जिले हैं, 8 जिले। यहाँ का ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो लौह कला है, ठीक है ना। जो लोहे से चीजें बनती हैं लौह कला उसको कहा जाता है। तो ये योजना कब आई, 24 जनवरी 2018 को यह योजना उत्तर प्रदेश में आई। और यहाँ का ओडीओपी क्या है, लौह कला ओडीओपी है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप नोट करते हुए चलिएगा। 1857 की क्रांति में यहाँ के क्रांतिकारी कौन थे, ध्यान रखना जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि शामली से क्रांतिकारी कौन थे, ध्यान रखना एक नाम मोहर सिंह और दूसरा नाम आपको याद रखना है सैयद पठान। 2 नाम आपको याद रखना है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप प्रश्नों की चिंता मत कीजिए कि प्रश्न क्या होंगे। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में चक्कर में पढ़ेंगे तो एक दिन में कितने हो सकते हैं, 20-25 क्वेश्चन। यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं आपके। तो ध्यान रखना अगर आपसे इस तरीके से पूछे कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि सैयद पठान 1857 की क्रांति में कौन से जिले से प्रतिनिधित्व किया था, तो आपको याद होना चाहिए शामली। अगर शामली नहीं दिया होगा तो मुजफ्फरनगर जरूर दिया होगा, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 नाम आपको ध्यान रखने, एक तो मोहर सिंह और एक सैयद पठान याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ के दर्शनीय स्थल यानी कि शामली के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना एक तो हनुमान टीला, जैन मंदिर, पीर बंदौली, कर्ण का तालाब और सतलोक आश्रम। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हनुमान टीला, ये सब शामली के दर्शनीय स्थल हैं, शामली के दर्शनीय स्थल हैं। कौन कौन से, हनुमान टीला, जैन मंदिर, पीर बिंदौली, कर्ण का तालाब, ये पूछा गया है बहुत बार कि कर्ण का तालाब किस जिले में है, तो ध्यान रखना शामली में, और सतलोक आश्रम।
आप ध्यान दीजिएगा ये कितने इंपॉर्टेंट है, इस चीज से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो हमारा एक जिला कंप्लीट होता है आज, कौन सा, शामली। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आगे अगला जिला है मुजफ्फरनगर। कौन सा है, मुजफ्फरनगर है। एक देखिए इसमें कंफ्यूजन ना होना, एक मुजफ्फरपुर भी है, वो अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बिहार का है, ठीक है ना, जो कि लीची के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे पहले ध्यान रखना सहारनपुर मंडल में शामिल है, ठीक है, सहारनपुर मंडल में 3 है, बता चुके हैं। एनसीआर में भी ये सम्मिलित जिला है, 8 जिले हैं एनसीआर में सम्मिलित, उसमें से एक शामली हो गया, एक मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर नहीं है। जिला मुख्यालय यानी कि जहां पर डीएम साहब बैठते हैं वो कौन सा है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर ही है। सीमावर्ती राज्य की बात करें यानी पड़ोसी राज्य की बात करें तो कौन सा है, वो है उत्तराखंड। पड़ोसी जिले की बात करें कौन कौन से हैं, शामली है, बागपत है, मेरठ है और बिजनौर है, ये इसके सीमावर्ती जिले हैं, पड़ोसी जिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या फेमस है, तो ध्यान रखना मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, क्या है, गुड़ बहुत है। शामली का क्या है, तो शामली का आपको पता होना चाहिए लौह कला प्रसिद्ध है। सहारनपुर का क्या है, अब देखिए यही चीज है, उत्तर प्रदेश विशेष भी आप देखिए जाके वहां पे मैंने एक क्लास में सारे ओडीओपी करवाए हैं तो 2 क्लास देख रहे होंगे तो सारी चीजें रिवीजन भी होंगी आपके साथ साथ, आपको हर एक चीज तैयार भी होगी। ध्यान रखना ओडीओपी क्या है, यहाँ पे गुड़ है। ये योजना कब शुरू हुई, 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। आपको पता है इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं। शाहजहां के शासन काल में इसे बसाया गया, इसको मुजफ्फरनगर को बसाया गया शाहजहां के शासन काल में। मांडी गांव, देखिए कल मैंने बताया था आपको सहारनपुर में एक उल्लास गांव पड़ता है, ये पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्थल उल्लास गांव ये कहां पर स्थित है, तो ये आपको तब बताना था सहारनपुर में स्थित है। अब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि मांडी गांव जो कि काली नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पे हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, ये किस जिले में स्थित है। अब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मांडी गांव से अगर पूछा जाए कि मांडी गांव जो कि काली नदी के किनारे स्थित है, जहां पर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। सिंपल से यही क्वेश्चन बनेगा कि मांडी गांव कहाँ स्थित है। पर्यटक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्रताल पूछा जाता है, पर्यटक स्थल शुक्रताल किस जिले में स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप यकीन मानिएगा शामली और मुजफ्फरनगर हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। अगर इससे प्रश्न कोई भी बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको मांडी गांव, शुक्रताल बहुत बार पूछा गया है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद करना है। ओडीओपी आप एक जगह लिखते हुए चलिएगा, सारी चीजों को आप जरूर लिखते हुए चलिएगा, एक नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है ये सारे नोट्स, और एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको इस क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, अपने ग्रुप में अवश्य शेयर करें, उनको भी बताएं कि जिला दर्शन सीरीज लगातार आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विशेष शून्य से लेकर शिखर तक की भी क्लासें आपके लिए ही चल रही है। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।